इससे पहले का जो वीडियो था जिसमें कि हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए देख रहे थे, टोटल उसमें 11 रूल था। 11 रूल में सभी रूल बता दिए गए हैं। आज से नाउन स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। ठीक है। और नाउन के टोटल जो है 5 टाइप्स होते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन के टोटल 5 टाइप्स होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जिसको कि हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अब प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, उसका मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। पहले हम नाउन का डिफिनेशन देखते हैं। इंग्लिश में कहते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी नाम को, किसी भी आदमी का नाम हो, जगह का नाम हो, जानवर का नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, उसको हम नाउन कहेंगे। हम देखते हैं पहले नाउन होता क्या है। A noun is the name of person, place, animal और thing, जिसको कि हम नाउन कहते हैं। और दूसरा डिफिनेशन क्या है इसका? और शॉर्ट में इसको कहते हैं a noun is नेमिंग वर्ड। अ नाउन इज नेमिंग वर्ड। अब इसका एग्जांपल क्या है? किसी भी जगह का नाम हो, किसी भी जानवर का नाम हो, किसी भी आदमी का नाम हो, वो सब नाउन के अंदर आता है। उसको हम एग्जांपल में लिख लेते हैं। जैसे कि नाम हो गया ताजमहल, किसी किला का नाम है। पटना शहर का नाम है। रोशन किसी लड़के का नाम है। डॉग एक जानवर का नाम है। ये सब नाउन के अंदर आता है। अब नाउन का टोटल 5 टाइप्स होता है। देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। अब कौन कौन सा नाम है नाउन का? पहला है प्रॉपर नाउन।
There are 5 types of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. Proper noun को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, common noun को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, collective noun समूहवाचक संज्ञा, material noun द्रव्यवाचक संज्ञा और abstract noun को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब सबका डिफिनेशन बारी बारी से देखेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन किसे कहते हैं और कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन सभी को। अब देखेंगे सबसे पहला डिफिनेशन प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। A proper noun is the name of certain person, place, animals of thing. प्रॉपर नाउन जो है वो किसी पर्सन, प्लेस या सर्टेन पर्सन मतलब प्रॉपर आदमी, ठीक है। सर्टेन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, किसी भी प्रॉपर चीज का नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि किसी लाल किला, किसी एक किला का नाम हो गया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। किसी भी आदमी का नाम रमेश है तो वो रमेश के यदि हम बोलेंगे तो रमेश एक प्रॉपर नाउन हो जाता है। फिर इसका एग्जांपल देखते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, सर्टेन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी प्रॉपर चीज के नाम को जो हम सिर्फ उसके नाम से जो डिनोट करते हैं, डायरेक्ट उसके नाम से जो डिनोट किया जाता है उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि किसी भी आदमी को हम उसको नाम के साथ पुकारते हैं। मान लीजिए एक भीड़ में बहुत सारा आदमी बैठा हुआ, उसमें से किसी एक आदमी को बुलाए, राम इधर आओ, तो वहां पर जो राम हो गया वो एक प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि उस भीड़ में से जो राम होगा वही उठ के बाहर आएगा, दूसरा लड़का उसमें से नहीं आ सकता है। शहर का नाम बहुत सारा है, यदि हम किसी को बोले पटना चलो तो पटना ही जाएगा, दिल्ली नहीं जा सकता है। जैसे पूछे कहेंगे कलकत्ता जाना है तो कलकत्ता एक शहर का नाम हो गया, वो एक प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ अमिताभ बच्चन एक प्रॉपर हीरो का नाम होता है, एक्टर का, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। बहुत सारा कार है लेकिन हम उसमें बोले रेड कार, जो कार रेड कलर का होगा तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। ब्लैक काउ, काउ बहुत सारा है लेकिन हम बोले ब्लैक काउ, या फिर काउ का कोई नाम हो गया,
किसी भी जो कौ पालते हैं तो वो अपना अपना नाम रख देते हैं। जैसे डॉग पालते, कुत्ते कुत्ते पालते हैं तो कुत्ते का नाम रख देते हैं। तो नाम के साथ यदि हम बुला रहे हैं तो वो हो गया प्रॉपर नाउन हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कॉमन नाउन क्या होता है। Common noun is the कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी चीज के कॉमन नेम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि बुक, काउ, विलेज, बॉय, गर्ल्स, स्कूल, प्लेयर। बुक कहने से किसी भी प्रॉपर बुक के नाम का हमको पता नहीं चल रहा है। काउ, कोई भी काउ हो सकता है। विलेज, कोई भी गांव का प्रॉपर नेम हमको नहीं दिया गया। विलेज मतलब कोई भी विलेज हो सकता है। बॉय मतलब बहुत सारा कोई भी लड़का। गर्ल मतलब पूरा गर्ल्स के बारे में बात कर रहा है। स्कूल मतलब पूरे स्कूल के बारे में बात कर रहा है। प्रॉपर नाउन में क्या था, हम स्कूल का नाम बोला जाता था। कोई भी एक स्कूल है तो उसका क्या नाम होता है। गर्ल्स में उस गर्ल्स का प्रॉपर नेम, जैसे यहाँ सोनल नाम है और यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स बोला गया है। गर्ल्स में पूरा गर्ल्स का नाम हो गया, पूरा गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं। बॉयज में पूरा बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं। बॉय में विलेज, विलेज मतलब जितना भी गांव होता है, किसी भी गांव का नाम नहीं दिया हुआ है, विलेज सिर्फ लिखा हुआ है। किसी भी कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस या कॉमन एनिमल, थिंग्स के बारे में जो बात होता है उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। उसके बाद कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको देखते हैं। अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन किसको कहते हैं। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? कलेक्टिव नाउन इज डिनोटेड ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। कलेक्टिव नाम उसको कहते हैं किसी भी चीज के, किसी भी सामान हो, किसी भी जगह का नाम हो या उसके ग्रुप का जो वर्ड बोलते हैं उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे चाबी होता है, चाबी का ग्रुप होता है, उसको चाबी का गुच्छा जिसे बोलते हैं। चाबी के गुच्छे को हम क्या बोलते हैं? बंच ऑफ की। तो बंच क्या हो गया? वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, उसी तरह जो है जैसे कि क्लास हो गया, स्टूडेंट का ग्रुप होता है। आर्मी हो गया, सोल्जर्स का ग्रुप होता है आर्मी। बहुत सारे सिपाही एक साथ जब होते हैं तो उसको ग्रुप को हम आर्मी बोलते हैं। तो
किसी भी चीज के ग्रुप को, किसी भी चीज का ग्रुप जो होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन में काउंट करते हैं। कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन इज डिनोटेड द ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, या तो ग्रुप हो या फिर उसका कलेक्शन हो। ग्रुप और कलेक्शन ऑफ प्लेस, एनिमल और थिंग। पर्सन, प्लेस या एनिमल और थिंग के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी भी चीज के भाव को बतलाना। किसी भी चीज के भाव को हम नाउन में जो बतलाते हैं उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या आ जाता है? काइंडनेस, ट्रूथ, लव, चाइल्डहुड, ये सब एक हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ए नाउन दैट डिनोट सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। ए नाउन दैट डिनोट सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको हम कहते हैं जो कि हिंदी में उसको कहते हैं जो वैसा नाउन जो कि किसी के गुण, धर्म या स्वभाव को बतलाता है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। हिंदी का डिफिनेशन ये हो जाता है। और इंग्लिश में कहते हैं उसको ए नाउन दैट डिनोट सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन ऑफ द थिंग आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जांपल में लव, काइंड, ट्रूथ और चाइल्डहुड। उसके बाद है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा का हिंदी में डिफिनेशन हो जाता है वैसा संज्ञा जिसको कि हम गिनती नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसको हम मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। ओनली मेजरेबल जो नाउन होता है उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब इंग्लिश में उसका क्या डिफिनेशन है? मटेरियल नाउन इज द टाइप ऑफ नाउन, मटेरियल इज नाउन इज द टाइप ऑफ नाउन दैट वी कांट काउंट, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओनली वेज्ड और मेजर्ड, सिर्फ उसको हम माप सकते हैं। ठीक है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ओनली मेजर कर सकते हैं, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब मटेरियल नाउन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? ऑयल हो गया, टी हो गया, शुगर हो गया, ये सब हो जाएगा मटेरियल नाउन का एग्जांपल। जिसको कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ओनली मेजर कर सकते हैं, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। उसके बाद भी नाउन का अलग से 2 टाइप्स होता है, जिसको हम काउंटेबल नाउन और नॉन अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन उसको कहते हैं जिसको कि हम काउंट कर सकते हैं, जिसमें बाकी का ये कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जो है वो हमारा काउंटेबल नाउन में आ जाता है। और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन जो है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है। इसको अगले वीडियो में या फिर देखेंगे।